बीजेपी हाईकमान की सख्ती से बैकफुट पर वसुंधरा। हाईकमान के आदेश पर रद्द किया गया विजय संकल्प महाधिवेशन। कोटा में होना था कार्यक्रम, लोकसभा अध्यक्ष का है संसदीय क्षेत्र। राज्य का कार्यक्रम रद्द होने पर कांग्रेस साध रही है निशाना। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के बाद से कांग्रेस एकजुट होती दिख रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी अभी भी कई गुटों में बटी हुई दिख रही है। हर गुट का नेता सीएम उम्मीदवारी का दावा ठोक रहा है। इन दावेदारों में से एक नाम वसुंधरा राजे सिंधिया का भी है, लेकिन राजे की जब भी पार्टी को जरूरत हुई वो निष्क्रिय ही दिखाई दी। वसुंधरा राजे की निष्क्रियता को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा होती रहती है। हाल में निकाली गई बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा में राजे के नदारद होने से कई सवाल उठे। इससे पहले भी पार्टी के कई कार्यक्रमों से वसुंधरा ने दूरी बनाए रखी। यहां तक राजधानी जयपुर में होने वाले कार्यक्रमों में भी वसुंधरा नहीं दिखी, जबकि वो शहर में ही थी। इस बीच वसुंधरा राजे सिंधिया ने कोटा में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर विजय संकल्प महाधिवेशन बुलाया था। इसके जरिए वो शक्ति प्रदर्शन करना चाहती थी। कार्यक्रम पार्टी का नहीं था, बल्कि वसुंधरा गुट ने अलग से कार्यक्रम किया था। ऐसे में पार्टी के अंदर सवाल उठने लगे थे कि क्या वसुंधरा पार्टी हाईकमान के निर्देश पर यह कार्यक्रम कर रही हैं या फिर पार्टी से अलग चल रही हैं। लेकिन अचानक ही कार्यक्रम को रद्द करने का ऐलान कर दिया गया। दावा किया जा रहा है कि इस कार्यक्रम को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बीजेपी हाईकमान तक अपनी शिकायत पहुंचा दी थी। ओम बिरला कोटा से ही बीजेपी सांसद हैं और उनके संसदीय क्षेत्र में वसुंधरा का शक्ति प्रदर्शन ओम बिरला के भविष्य में बड़े नुकसान का कारण हो सकता था। वैसे वसुंधरा समर्थकों की ओर से दावा किया गया है कि कोरोना गाइडलाइन के चलते कार्यक्रम रद्द किया गया है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि जब किसी भी दल का कोई कार्यक्रम रद्द नहीं हुआ, बीजेपी भी अपने सभी कार्यक्रम कर रही है, तो वसुंधरा को अपने पैर क्यों पीछे खींचने पड़े। बीजेपी नेताओं का ही दावा है कि वसुंधरा हाईकमान के दबाव में कार्यक्रम स्थगित किया है। दरअसल ये पूरी लड़ाई सीएम पद को लेकर ही चल रही है। एक साल बाद राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी ये मानकर चल रही है कि इस बार उसकी जीत तय है। ऐसे में सीएम बनने वालों की लिस्ट बहुत लंबी हो गई है। हाईकमान भी वसुंधरा राजे सिंधिया को ज्यादा भाव देता नहीं दिख रहा है और इसे लेकर वसुंधरा भी नाराज बताई जा रही है। उन्होंने प्रदेश में गहलोत सरकार के 4 साल पूरे होने के बाद निकाली गई पार्टी की जन आक्रोश यात्राओं में भी हिस्सा नहीं लिया। राजे यात्राओं की शुरुआत में तो पहुंची थी, क्योंकि कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर आए थे, लेकिन वसुंधरा ने नड्डा के सामने मंच से ही अपने विरोधियों पर सीधा हमला बोल दिया है। इससे पहले राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने बीकानेर में देव दर्शन यात्रा कर हर किसी को हैरान कर दिया था। पूर्व सीएम की अचानक बढ़ती सक्रियता से उनके विरोधी खेमे में बेचैनी बढ़ने लगी थी। वसुंधरा राजे सिंधिया ने दावा किया था कि उनका कार्यक्रम निजी है, पार्टी का नहीं है, लेकिन उनके समर्थकों ने निजी कार्यक्रम को ही राजनीतिक बना दिया था। बीकानेर में वसुंधरा के पहुंचने पर जनसैलाब उमड़ पड़ा था, जिसको देखकर माना जाने लगा था कि वसुंधरा ने 2023 में अपनी दावेदारी मजबूती से पेश कर दी है, लेकिन पार्टी के दबाव में उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम की सीरीज को आगे नहीं बढ़ाया। वसुंधरा निजी कार्यक्रमों में तो अपनी सक्रियता दिखा रही हैं, लेकिन पार्टी के कार्यक्रमों में उनकी ज्यादा सक्रियता नहीं देखी जा रही है। राजस्थान में पिछले 2 साल में जितने भी उपचुनाव हुए, उसमें वसुंधरा राजे की सक्रियता दिखाई नहीं दी। विधानसभा चुनाव में 10 महीने का ही समय बचा हुआ है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों में हलचल मची हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।